वृक्षाः पंचम पाठ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें इस तरह से पहले 3 श्लोक दिए गए हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोलासीना विहगा तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना एव सर्वे वृक्षाः। पहले श्लोक का अर्थ है वन, वने वने मने पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं। वे प्रत्येक जंगल की रचना करते हैं, अर्थात जंगल में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। दूसरा श्लोक का अर्थ है पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पक्षियों के कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ चहक रहे हैं। जैसे जैसे पक्षी चहक रहे हैं तो पक्षियों के चहकने से लगता है कि वो पेड़ भी चहक रहे हैं या वो भी गा रहे हैं। तीसरा, सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं जो लगातार हवा पानी पीते हैं, अर्थात पेड़ तपस्वियों की तरह केवल हवा पानी पीकर जीवन यापन करते हैं। इसका इंग्लिश में इस प्रकार है, ट्रीज आर लिविंग इन एवरी फॉरेस्ट। Forests are composed of trees living in the forest. Second, birds are sitting on the swing in the form of the branches of trees. It seems as if trees are also chirping through cooing the birds. Third, all the trees like sages who constantly drink air and water. It means tree live by drinking only air and water like sages. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगले 3 श्लोक हैं, स्पृशन्ति पादः पादै पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वाच्छायासंस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। अर्थात पेड़ अपने पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को लिए हुए हैं। इसका मतलब है पेड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। दूसरे श्लोक का अर्थ है, पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं। इसका मतलब है झील के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिख रहा है, जिससे ऐसा लगता है जैसे पेड़ पानी रूपी आईने में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। तीसरे श्लोक का अर्थ है, पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं, अर्थात पेड़ों की जो छाया है वही उसको कवि ने बिस्तर का रूप दिया है, क्योंकि उसके नीचे रहने से वो बहुत ठंडा और ठंडी हवा को देगा। इसका अर्थ है पेड़ अपनी छाया रूपी बिछौना बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसका इंग्लिश रूपांतरण इस प्रकार है, The trees touch the underworld with their root feet and they carry the sky on their heads. It means the root of the trees are very deep in the earth and looking at the high skyscrapers it seems as if the trees are holding the sky on their heads. Second का इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह से है, trees are looking at their reflection in the mirror of the water with surprise. That is the reflection of the trees located on the banks of the lake, due to which it appears as if the trees are seeing their reflection in the mirror of the water. तीसरे श्लोक का इंग्लिश में अनुवाद, trees shows respect to everyone by spreading their respect as a bed. It means trees invite all living beings to rest in their shade by spreading their shade bed. इस प्रकार मैंने आपको 5वें पाठ के
6 श्लोकों का हिंदी और संस्कृत दोनों में अनुवाद करके समझा दिया है। मैं अगले अपने चैनल में या अगले एपिसोड में इसके सारे प्रश्नोत्तर आपको बताऊंगी। धन्यवाद।